टुडे विल स्टार्ट विथ वन टू मैनी, ठीक है। सो वन टू मैनी में वन डिपार्टमेंट हैज मैनी एम्प्लॉयज। सो क्या होता है, वन का जो प्राइमरी की है वो मैनी में फॉरेन की बनता है, राइट। तो अभी हम लोग ये दो एंटिटी क्लासेस बनाएंगे बैठ के अभी। तो कहाँ है तुम्हारा ईटी इसमें, राइट। और ये है ना, तो अपने इसमें जाएंगे एंटिटी में और दो क्लास बना लेंगे। न्यू क्लास की पहले क्या बनाएंगे, डिपार्टमेंट। उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, सिटी, ठीक है। बाकी तो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब यहाँ से ले लेंगे। ओके, ऐसा बना लेंगे, पट 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 क्लास बन जाती है। नेक्स्ट क्या बनेगी, एम्प्लॉय क्लास बनेगी। एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या होगा, इसके एट्रीब्यूट्स, इंटीजर, ई नंबर, नेम और डबल, ठीक है। और ये सब चीज़ें बाकी भी इनको लगेगी। तो फिर अब ओनर एंटिटी क्या होंगी इधर, बड़ी वाली कौन सी है। हमने स्टेट और चीफ मिनिस्टर में बड़ा एंटिटी कौन सा था, स्टेट था ना। ओनर एंटिटी क्या था, तो हमने उस पर डाला था 1 to 1। तो यहाँ पर ओनर एंटिटी कौन सा है, बड़ा वाला एंटिटी कौन सा है, वन वाला कौन सा है। तो डिपार्टमेंट के पास एक एम्प्लॉय या मल्टीपल एम्प्लॉय, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय क्या रहेंगे उसके पास, है ना। कंट्रोल शिफ्ट होकर के इंपोर्ट कर लो उसको। और फिर उसके ऊपर हमको लगाना है वन टू मैनी, क्या लगाना है, वन टू मैनी, ठीक है। कैस्केड टाइप ऑल, मतलब अगर मैं वन को डिलीट कर दूं, डिपार्टमेंट डिलीट कर दूं, तो उसके एम्प्लॉय सारे डिपार्टमेंट में इंसर्ट करो तो एम्प्लॉय में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो जॉइन कॉलम, थर्ड जो कॉलम बनेगा उसका नाम क्या होगा इस टेबल में, तो अभी वो कॉलम बनेगा इधर ऑपोजिट वाले टेबल में, ठीक है। तो क्या नाम से कॉलम बनाना है आपको, एफ के डी एन, ठीक है। और वो कौन सा कॉलम को रेफर करेगा, इसके डी एन ओ कॉलम को, ठीक है। बस हो गया। अब इसकी नोंदनी दोनों की जगह कर दो इधर सी एफ जी में, तो रन करते ही अपने को ये दोनों क्लासेस मिल जाएंगे, दोनों टेबल्स मिल जाएंगे क्लासेस। तो कौन सी है, डी पी टी और एम, ठीक है। अपना ये क्या है, अपडेट है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, 1 to 1 डेमो था ना, ऐसा 1 to 1 डेमो कर देते हैं। उसको रन करेंगे तो होना चाहिए। तो 1 to many में क्या करेंगे अभी, ये ट्रांजैक्शन तक ठीक है। किसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन अभी, डिपार्टमेंट के, ठीक है। डिपार्टमेंट D1 इज डिपार्टमेंट डॉट बिल्डर लगा देंगे। तो क्या क्या लगाना है उसके ऊपर, डॉट, कंट्रोल शिफ्ट ऑफ कर लो, डॉट डी नेम ले लेते हैं, IT डॉट सिटी ले लेते हैं पुणे, और बिल्ड हो गया, सही है। ऐसा ही दूसरा डिपार्टमेंट बना लेते, D2 सेल्स और दिल्ली, ऐसे ही 3 बना लेते हैं डिपार्टमेंट।
E3, ओके, मार्केटिंग जयपुर, हो गए। अब बना लेते हैं 4 एम्प्लॉय, बना लेते हैं 4, बना लेते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय E1 इज एम्प्लॉय डॉट बिल्डर, क्या लगाना है उस पर, डॉट ई नेम एलिस डॉट सैलरी 1000 डॉट बिल्ड, ठीक है। तो मैं बनाऊँगा 5 एम्प्लॉय, 1 2 3 4 और 5, 2 आईटी में, 2 सेल्स में, E1 E2 आईटी में, E3 E4 सेल्स में, और E5 को डाल देंगे, E1 E2 E3 E1 E2 E4 E5, ठीक है। ये एलिस है, ये बेन है, इसके 2000 कर देते हैं। ये क्रिस है, इसके 800 कर देते हैं। और ये डेविड है, इसके 900 कर देते हैं। तो ये एलसेड है, इसकी 500 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज इज अरेज डॉट एज लिस्ट, कौन कौन डालना है इसके अंदर, E1 और बस E1 E2, नहीं आईटी वाले सिर्फ 2 ही है ना। जैसे हम लोग लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज बनाएंगे, सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज, तो देखो लिस्ट डॉट ऑफ से बनता है क्या, लिस्ट डॉट ऑफ से E3 E4 कोई फंक्शन है क्या ऐसा, लिस्ट डॉट नहीं, तो इससे ही ले लेते हैं, एरे से लेंगे, सिंपल हो जाएगा। कौन कौन है इसके अंदर, E3 और E4, ठीक है। और एक बनाते हैं हम सेल्स डिपार्टमेंट के, फाइनेंस, तो मार्केटिंग, उसमें कौन है सिर्फ E5। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे जो हमने ऊपर बनाए थे उनको नीचे ले लेते हैं। तो अभी मुझे आईटी डिपार्टमेंट के अंदर एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय सेट करना पड़ेगा ना, एम्प्लॉयज बोल के, तो किसको सेट कर, उसको सेट कर दूंगा उसको, आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज की लिस्ट हमने बोला है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ना, तो इसमें कौन हो गया। तो फिर हम उस सेशन में क्या सेव कर देंगे, D1 D2 और, जब इनको सेव करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं काम करता है क्या ये, ओके। क्रॉस चेक करने के लिए देख लेते हैं जा रहा है क्या। तो हाइबरनेट, ये देखो 6 टेबल बन गए, 2 टेबल और बन गया ना, कल 4,
देखो ये अभी देखो आ गई डिपार्टमेंट, इसमें ऐड हो गए है ना, और ये देखो एम्प्लॉयज ऐड हो गए, ये कैस्केड है ना। ओके, अब अगर मुझे जो है गेट डेमो, ये फेस्ट है ना, फेस्ट टाइम डेमो, फेस्ट टाइम डेमो 2 करते हैं। अब इसका अपन ने क्या दिया था डिपार्टमेंट लेजी, तो अगर मैं डिपार्टमेंट फेच करता हूँ सिर्फ किसका देगा लाके, सिर्फ सा लाके देगा वो। डिपार्टमेंट 1 इज सेशन 1 डॉट लोड कर लो, चलो किसको करना है अपने को, डिपार्टमेंट डॉट क्लास का कौन सा आईडी, 1 है क्या, डिपार्टमेंट है ना अपने पास। अब चूँकि अपन ने लेजी किया है तो ये सिर्फ किसका लाके देगा मुझे, सिर्फ क्वेरी डिपार्टमेंट करके लाके देगा। जब मुझे उसकी बाकी चीज़ें लगेगी कि भाई उस डिपार्टमेंट जो है वो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के नाम बताओ, तब वो क्वेरी करेगा, राइट। तो इनिशियली तो वो सिर्फ किसको क्वेरी करेगा, it will just query the department table, it will not join anything। क्या ये ऑल्टर काय को कर रहा है ये ऑल्टर से क्या करने का, ऑल्टर तो कुछ काम ही नहीं है इसमें, हम तो डिपार्टमेंट ला रहे हैं ना। ओके, लोड है ना, वो लोड क्या बोलता है, जब तक यूज नहीं करता तो दिखाएगा नहीं ना, जिसके लिए वो ऐसा कर रहा है, आउटपुट दिखा दे रहा है। जब गेट करेंगे तो क्वेरी दिखा देगा। और सिर्फ क्या क्वेरी सिलेक्ट किया उसने, डिपार्टमेंट है ना। अब जब मैं बोलूँगा कि भाई इस डिपार्टमेंट में जो काम करे उनके नाम बताओ मुझे, तब वो जाके करेगा। तो अभी मैं सिस आउट कर देता हूँ, हाय, तो कुछ भी कर देता हूँ सिस आउट, फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे उनके नाम चाहिए, तो कैसे होगा, dpt1 डॉट एम्प्लॉयज ना, गेट एम्प्लॉयज डॉट, क्या चाहिए अपने को, सारे एम्प्लॉयज मिल जाएंगे ना उसको अपने को, तो उसका सारा मिल जाएगा अपने को, सिर्फ नाम चाहिए ना। तो अगर ये सारे गेट एम्प्लॉयज मिल जाएंगे तो ये डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज मिल गए, तो आपने को कौन सा चाहिए उसमें से, गेट ऑफ समझो 0 का नाम चाहिए, पहले एम्प्लॉय का नाम चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं, एक नाम आ जाएगा इसके, या फिर अपने को ऐसा करना पड़ेगा, फिर सबके नाम दिखाने हैं तो ऐसा करना पड़ेगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय कहाँ से ना रहे वो सारे एम्प्लॉयज़ को, डिपार्टमेंट 1 के सारे टच करके लेके आ रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ, यहाँ मुझे लगता है सिस आउट कि एम्प्लॉय का गेट नेम दिखा सकते, तो ये सारे के सारे एम्प्लॉय का नाम बता देगा। तो अब जब उसको नाम की ज़रूरत पड़ेगी तब वो फिर क्या करेगा, जो डिपेंडेंट एंटिटी है उसको तब फेच करके लेके आएगा, क्योंकि लेजी लोडिंग कर रहा है ना। पहले सिर्फ डिपार्टमेंट आया, फिर हाई किया, फिर वो लेजी लोडिंग किया और दिखा दिया ये लोग है। ये अगर ईगर कर दे तो, मुझे अगर बोल देते कि ईगर लोडिंग करना है, मैंने डिपार्टमेंट में कहा था कि फेच टाइप ईगर, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता था उसमें, पहले के अंदर हाई के पहले ही, हाई के पहले ही वो ज्वाइन करके सब कुछ लेके आ जाएगा। देखा, हाई के पहले ही सारा ज्वाइन करके लेके आ जाएगा, बिहाइंड द सीन वो सारे एसक्यूएल कर लेता है। ये था वन टू मैनी। फिर थर्ड क्या था, मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी क्या होता था,
एक थर्ड टेबल बनती थी ना, अगर मेरे पास एक एक्टर मूवी करके टेबल है, ठीक है, ये बहुत लंबा जाएगा, बना जाता हूँ, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जब 1 to many बाय डायरेक्शनल हो तो क्या होता है वो, जैसे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय क्या है, 1 to many, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में है ना, 1 डिपार्टमेंट मैनी एम्प्लॉयज। ऐसा 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 पॉसिबल है क्या, 1 एम्प्लॉय मैनी डिपार्टमेंट, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये हम उसको 1 to many गिनेंगे। बट जहाँ पर दोनों तरफ से पॉसिबल हो तो उसको क्या बोलेंगे, मैनी टू मैनी। जैसे अभी हमारे पास ये टेबल है, जैसे ये टेबल है एक्टर और मूवी, तो 1 एक्टर हैज़ वर्कड इन मैनी मूवी, ये पॉसिबल है, एंड 1 मूवी हैज़ मैनी एक्टर्स, ये भी पॉसिबल है। तो दोनों तरफ से क्या है, 1 to many पॉसिबल है, यहाँ से भी 1 to many पॉसिबल है, यहाँ से भी 1 to many पॉसिबल है। तो इस केस में क्या होता है कि हम जो रेफरेंसिंग का है उसके बाद थर्ड टेबल बनती है। तो ये मेरा एक्टर नंबर, एक्टर नेम और एज ले लेंगे, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, मूवी नंबर, मूवी नेम और कौन सा साल रिलीज हुई थी मूवी, ठीक है। और फिर उनको रेफरेंस करने के लिए हम थर्ड टेबल बना देंगे। वो थर्ड टेबल का नाम आपको देना पड़ेगा जावा के कोड में कि उसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो उसका नाम मैंने दे दिया, एक्टर मूवी दे दिया नाम, या कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर उसकी जो दोनों फॉरेन की है वो यहाँ पर रेफरेंस होंगे, तो इसका एफ के ए एन ओ कर देंगे, इसका एफ। तो अगर इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट किए 1 एस आर के और 62 ए के 56 और 3 डी पी 40, और ये मूवीज़ के नाम, मूवी नंबर 1 चेन्नई एक्सप्रेस 2010, और मूवी नंबर 2 ये राउडी रात था, और कुछ भी दे दो 2007, या मूवी नंबर 2 डॉन कर देते हैं, या डुमकी कर देते हैं, या जवान कर देते हैं, 2007 24 और 3 में राउडी राठौर कर देते हैं 2007, ठीक है सेकंड। अब एफ के नंबर, यानी एक्टर नंबर 1 हैज़ वर्कड इन मूवी नंबर 1, एक्टर नंबर 1 हैज़ वर्कड इन मूवी नंबर 2 ऑल्सो, 1 एक्टर मैनी मूवीज, और एक्ट्रेस नंबर 3 हैज़ वर्कड इन मूवी नंबर 1 मूवी मैनी एक्टर्स, 1 एक्टर मैनी मूवीज, है ना। तो ये टेबल हम इसको नाम दे देंगे कुछ भी, इसको दे देंगे बॉलीवुड नाम दे देंगे इसको, ओके। तो अभी ये कैसे बनाएंगे, तो ये हम तो भी 2 क्लास बनानी है, एक्टर और मूवी, और क्या नोट करना है उसमें, मैनी टू मैनी। सो लेट्स कम हियर, तो यहाँ पर क्लास बनाएंगे एक्टर, उसके एट्रीब्यूट दे देते फटाफट, ठीक है। यहाँ से अब जल्दी काम कर सकते हैं, एक्टर नंबर, एक्टर नेम, ठीक है। एक और क्लास बनाते हैं मूवी, उसका भी फटाफट डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर जो है लगाने के हिसाब से लगा देंगे, मूवी नंबर, मूवी नेम और रिलीज ईयर, ठीक है। अब क्या क्या लगाना है, ये लगाना है, ये लगा देंगे, और एक्टर पे भी ना, 1 एक्टर हैज़ व्हाट मूवीज, तो लिस्ट ऑफ मूवी रहेंगे ना उसके पास,
जिसको उसका हम बोलेंगे उसका पोर्टफोलियो, जिसने उसने काम किया होगा। अब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा अपने को, @ मैनी टू मैनी। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक नया कॉलम ऐड कर रहे थे ना, तो हम क्या यूज कर रहे थे, जॉइन कॉलम। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, एक नई, तो यहाँ जॉइन टेबल होगा। क्या होगा, हाइबरनेट के नोट्स में देखो लिखा रहेगा नीचे में। क्या मैनी टू मैनी किधर गया, मैनी टू मैनी नहीं किया क्या इसके अंदर, पुराना डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं तुमको इसका डेमो देता हूँ। तो अभी कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से ये एक्टर टेबल का जो है ये ऐसा दिख रहा है, ये पूरा ले लेंगे तो अपना काम हो जाए, तो समझ के ले लेंगे इसको, ठीक है। तो ये सब तो ठीक था। अभी क्या करें हम, जॉइंट टेबल, जो टेबल बनेगा उसका नाम क्या रखा है अपन ने। अब जो ओनर एंटिटी कौन सी है, एक्टर, तो उसका जो फॉरेन की बनेगा वो जॉइन कॉलम में जाएगा। तो क्या बनेगा उसका फॉरेन की का नाम, और जो रेफरेंस चाइल्ड चाइल्ड एंटिटी है, रेफरेंस एंटिटी वो कौन सी है, मूवी, तो उसका जाएगा इनवर्स जॉइन कॉलम में। उसका क्या बनेगा, एफ के एम है, बस ऐसा बनना है। और मूवी के अंदर ज़्यादा कुछ रहेगा रहेगा नहीं, मूवी टेबल में कुछ नहीं रहेगा, मूवी टेबल अपनी खाली रहेगी इससे, ठीक है, ऐसे ही बनेगी बस। ओके, अब इनकी नोंदनी कर दो, उधर रजिस्टर कर दो इनको दोनों को। कौन सी टेबल है, एक्टर और मूवी, सही है। अब क्या करते हैं हम लोग, 1 मिनट डेमो कर लेते हैं। मैंने डेमो कर लिया। अब क्या होगा इसके अंदर, अब क्या बनाएंगे, एक्टर बना लेते हैं। एक्टर A1 इज एक्टर डॉट बिल्डर, Ctrl+Shift+O, ये नेम दे देते हैं SRK, और एज दे देते हैं 60, और बिल्ड कर दी है ना, एक्टर कर दिए। दूसरा एक्टर भी ले लेते हैं, A2 AK 56 का है, और बिल्ड। और तीसरे एक्टर भी ले लेते हैं, DP और 40, जो भी। मूवीज ले लेते हैं, मूवी M1 is M name Chennai Express, all year 2010। जवान 24 M3 RR 2007, ठीक है। अब अपन करते हैं SRK मूवीज। क्या करते हैं, इस लिस्ट ऑफ, और क्या बोलते हैं इसकी मूवी, तो कौन सी मूवीज है SRK की, M1 और M2। फिर हम करते हैं DP मूवीज, उसका क्या है, सिर्फ M1। ये मूवी क्यों नहीं है ना, और ये भी किसी बनेगी, AK मूवीज।
ये कौन सी है, हाँ ठीक है। फिर अपन ने अपन सारा बना दिया ना ऊपर से ऑलरेडी, तो अपन फिर एक्टर को अपने को ऐड करना है ना, अपन एक्टर नीचे ले लेंगे। वही मूवीज बन गए, फिर अपन एक्टर्स को ऐड करके उनको मूवीज बना देंगे। क्या क्या करना है मुझे, एस्केप ऐड करना है पोर्टफोलियो में ना, क्या SR के मूवीज इसके पोर्टफोलियो में डालना है, कौन DP मूवीज, और इसके पोर्टफोलियो में डालना है, और फिर इनको सेव करना है, इनको A1 A2 और A3, फिर कमिट करना है। तो क्या करेंगे, जाके उसके टेबल भी क्रिएट कर देंगे और उनको रिकॉर्ड भी सेव कर देंगे। ओके, तो ऐसे आपका हाइबरनेट सारे मैनेज कर लेगा। जाके चेक करते हैं कितने टेबल बढ़ गए रहेंगे, 3 टेबल बढ़ गए रहेंगे, पहले 6 थे ना, अब 9 हो जाएंगे, राइट है ना। देखो 9 हो गए। एक्टर, एक्टर ये है, मूवी ये है और ये एक्टर ये अपना बॉलीवुड बन गया था, उसने रेफरेंसिंग कर दिया, समझ रहे हैं? अपने बना दिया उसने, है क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें हाइबरनेट में मैनेज हो जाती है। ओके, then tomorrow we'll study hibernate query language.